Hello everyone, welcome back to our channel Prep Zone. If you are preparing for UCIT, then this video is extremely important for you. Today we will discuss the topic wise weightage of the UCIT based on previous year paper analysis so that you know what to study more and where to focus on. Basically ये वीडियो इसलिए क्योंकि आपको पता चले कि टॉपिक वाइज वेटेज कितना है हर एक टॉपिक का जो यूसीट के ब्रोशर में आया है उस टॉपिक में से। सो यूसीट एग्जाम का जो पैटर्न है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पार्ट ए जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं जैसे एनएटी यानी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, एमएसक्यू यानी सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और एमसीक्यू यानी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट बी में होप सो आप सबको पता होगा कि जो यूसीट दे सबको पता ही होगा। पार्ट बी में ड्राइंग एंड डिजाइन एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल मोर फोकस ऑन पार्ट ए क्योंकि पार्ट ए बहुत स्कोरिंग है। जब तक आप पार्ट ए क्वालिफाई नहीं करते हो, कट ऑफ क्लियर नहीं होता आपका पार्ट ए का, तब तक आप पार्ट बी दे ही नहीं सकते। मतलब पार्ट बी दे सकते हो लेकिन वो पेपर चेक नहीं होगा। अगर समझो आपने पेपर दिया पार्ट ए पार्ट बी आप जाओगे एग्जाम में दोगे, लेकिन जब तक आपका पार्ट ए का कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तब तक आप पार्ट बी का चेकिंग नहीं होगा। सो जो मेन सबसे बड़ा टॉपिक है पार्ट ए में से वो है हाईली वेटेज टॉपिक जिसे हम कहेंगे विजुअलाइजेशन एंड पार्शियल एबिलिटी। ये बहुत हाई वेटेज टॉपिक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन यूसीट। इसमें से जो टॉपिक्स हैं वो हैं 2D एंड 3D शेप्स, मिरर इमेज एंड रिफ्लेक्शन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पर्सपेक्टिव एंड व्यूज। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है 2D 3D शेप्स, मिरर इमेज एंड रिफ्लेक्शन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मिरर इमेज। इसमें से तो या तो मिरर इमेज से आएगा या तो रोटेशन से आएगा। इसका जो वेटेज है विजुअलाइजेशन का वो है अराउंड 20-25% ऑफ पार्ट ए। मैंने बोला नहीं बहुत हाई वेटेज है टॉपिक। सो स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन स्किल्स कैन इजीली फेच यू अ गुड मार्क्स। फिर जो सेकंड है वो है ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी। दिस सेक्शन चेक्स हाउ विल यू ऑब्जर्व details and understand design. This topic includes spot the difference, design error, visual reasoning, product aesthetic. The weightage of this chapter is around 15-20%. Questions are tricky and scoring if you practice well. Spot the difference. यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, आपको 2 सिनेरियो दिया होगा और पूछेंगे कि यहाँ पे कितने डिफरेंस है उन्हें काउंट करके बताओ। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक इमेज डाल दूंगी जो आप देख सकते हो। ऐसे आते हैं स्पॉट द डिफरेंस में। फिर थर्ड है एनवायरमेंटल एंड सोशल अवेयरनेस। दिस सेक्शन टेस्ट योर अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू। मेनली इसमें से जी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। कोई लोगो दे दिया होगा, पूछा जाएगा किस चीज का लोगो है, या फिर लोगो का नाम दिया होगा फिर पूछेगा ये कौन सा लोगो है। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है एवरीडे ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल, इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, सोशल इश्यूज, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट। दिस वेटेज इज अराउंड 10-15%. रीडिंग न्यूज़पेपर एंड ऑब्जर्विंग डेली लाइफ हेल्प्स यू अ लॉट। जस्ट यूसीट से 1 महीने पहले जितने भी करंट अफेयर है, मतलब जीके रिलेटेड क्वेश्चन या करंट अफेयर कह सकते हो, उन्हें आपको पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका एनवायरमेंट एंड सोशल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर करो तो आपको वो कवर करना पड़ेगा। फोर्थ है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। दिस सेक्शन इज प्योरली लॉजिक बेस्ड। टॉपिक इंक्लूड्स पैटर्न एंड सीरीज, लॉजिकल सीक्वेंस, पजल, कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चंस। सो ये जो फोर्थ है वो है लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन। ये 2024 में आई थिंक इसके 3 क्वेश्चन आए थे या 2 ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करना ही होगा अगर आप चाहते हो कि आपकी एक अच्छी रैंक है, परसेंटेज बने। इसलिए इसके वेटेज है अराउंड 10-15%. रेगुलर प्रैक्टिस इज अ की टू स्कोर हियर बिकॉज जितना आप पजल सॉल्व करोगे डेली उतना आपका हैबिट बनेगा। फिफ्थ है लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी। दिस सेक्शन टेस्ट योर क्रिएटिविटी विद वर्ल्ड। टॉपिक जो है वो है स्टोरी कंप्लीशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, बेसिक ग्रामर, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। इसका वेटेज अराउंड 5-10% है। डोंट इग्नोर दिस सेक्शन बिकॉज इजी मार्क्स इफ यू प्रिपेयर वेल। इस टॉपिक में से ना आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि विजुअलाइजेशन जैसे आपको ज़्यादा एफर्ट्स देने होंगे तभी आपके आउटपुट आएगा। विजुअलाइजेशन जो टॉपिक है जिसमें 20-25% ऑफ पार्ट ए कवर करता है, उसमें क्या अगर आप जितना एफर्ट दोगे ना उसी के इक्वल आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन जो लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी है ये वाला टॉपिक, एनवायरनमेंट वाला टॉपिक और ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइन, ये सब जो टॉपिक है इन सब टॉपिक्स में आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा भी अगर एफर्ट्स दोगे तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिलता है। फिर 6th है डिज़ाइन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, वन ऑफ द कोर एरिया ऑफ यूसीट जो ये इसे हम कहते हैं। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं यूज़र बेस्ड प्रॉब्लम्स, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, इनोवेटिव सोल्यूशन, प्रैक्टिकल थिंकिंग। इसका वेटेज अराउंड 15-20% होता है पार्ट ए में। अब पार्ट ए के पूरे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब पार्ट बी की ओर जाते हैं। पार्ट बी मेनली होता है ड्राइंग,
पर्सपेक्टिव चेक किया जाता है उसमें आपका। पार्ट बी में आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप बहुत अच्छा स्केच करो, आप एकदम पाब्लो पिकासो जैसी पेंटिंग वगैरह या स्केच बनाओ, नहीं, ये सब आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी ठीक कहते हैं विजुअलाइजेशन स्किल कैसी है आपकी। अगर हम आपको बोलें कि एक ऐसे ऐसे सिनेरियो आपको दिया जाए, क्वेश्चन में बोला जाए कि इसको विजुअलाइज करके अपने हिसाब से आप ड्रॉ कीजिए, तो क्या आप उस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं जिस हिसाब से एग्जामिनर पूछना चाह रहा है उस क्वेश्चन में? तो आपको बेसिकली यही चेक होता है कि आप कितना विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। So for part B, you just need a basic drawing skills, perspective and creativity, and still very important for design thinking. मैंने आपको पहले ही बोला कि ड्राइंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सपेक्टिव क्रिएटिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन स्किल मेनली इंपॉर्टेंट है पार्ट बी में। फिर आते हैं फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आपको बस बोलूँगी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैज़ मच हैज़ पॉसिबल, इम्प्रूव डेली ऑब्जर्वेशन स्किल, डेली जो चीज़ें आपके सराउंडिंग में उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, उन्हें ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। थर्ड है थिंक क्रिएटिविटी नॉट मैकेनिकली। तो आपको एक क्रिएटिव माइंड के साथ, एक आर्टिस्ट के माइंड के साथ सोचना है, नॉट मैकेनिकली। यानी आप एक डिज़ाइन एग्जाम दे रहे हो तो आपको डिज़ाइन स्टूडेंट की तरह ही सोचना है हर चीज़ को, मैकेनिकली नहीं सोचना कि आप जेई के स्टूडेंट की तरह सोच लो। एक क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आपको थिंक करना है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे बताएं आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लाइक एडमिट कार्ड से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड all the best for all your UCID journey. So if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching this video.